अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद गोकू गोल्डन सैयन ओरामिस के सामने बेहोश खड़ा है और ओरामिस ने भी एक एंटी की एनर्जी बॉल बना ली है जिससे कि वो अब गोकू का नामो निशान मिटा देगा और ओरामिस अपनी एनर्जी बॉल को पावर अप करता है और अगले ही पल ओरामिस अपनी उस एंटी की बॉल को गोकू की तरफ दाग देता है। धीरे धीरे वो एंटी की बॉल गोकू की तरफ बढ़ने लगती है। वो अपने अंदर सारी चीज़ों को सिकोड़ने लगती है और गोकू कुछ नहीं कर पा रहा होता। गोकू को पता भी नहीं है कि अभी एक बॉल गोकू को पूरे तरीके से इरेज कर देगी। और उस अटैक को जोन 2 के दूसरे टुकड़े पर जिरिन और कैकेरॉट सुपर सैयन 10 भी देख रहे होते हैं और ऊपर प्लेटफॉर्म से ओमनी किंग वेजिटा और वेजिटा भी देख रहे होते हैं कि आखिरकार गोकू कुछ कर भी पाएगा या नहीं। और ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं है कि इस हालत में गोकू इसका सामना कर पाए, लेकिन बारडॉक पूरी रफ्तार के साथ गोकू की तरफ बढ़ते हुए आ रहे होते हैं और वो बॉल भी बस गोकू को छूने ही वाली होती है, लेकिन उस अटैक की स्पीड बारडॉक से ज़्यादा तेज़ किसी भी हालत में नहीं हो सकती और बारडॉक उस अटैक के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और उस अटैक को डॉज करने की बजाय उस अटैक का सामना करते हैं। और जैसे ही वो एंटी की बॉल बारडॉक से टकराती है, वहाँ पर अंधेरा सा छा जाता है और फिर विस्फोट होने की बजाय वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है और उससे कॉस्मिक लेवल की एनर्जीज निकलने लगती हैं और फिर एक धमाके के साथ वो प्रेशर और एंटी की बॉल एक विस्फोट क्रिएट करती है और ऊपर प्लेटफॉर्म से वेजिटा को देखकर ऐसा लगता है कि वो अगले ही पल अब इस लड़ाई में कूदने वाला है। वेजिटा, अभी ऐसी गलती मत करना कि अगले ही पल कमाल हो जाता है। बारडॉक उस हमले को पूरे तरीके से नलीफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और ओरामिस इस चीज़ को देखकर खुश नहीं लगता, लेकिन गोकू बच चुका है। पर यह क्या, बारडॉक खून से लथपथ हो चुका है। इस अटैक का उस पर असर पड़ा है। एक ओमनी किंग लेवल का सैयन फाइटर जिसके पास ज़ारामा की ड्रैगन इंस्टिंक्ट भी है, उसकी ये हालत इस अटैक ने कर दी, क्योंकि सामने वाला फाइटर ओरामिस द गोल्डन सैयन मल्टीवर्स का टॉप 5 फाइटर है। तो बस क्या इतनी ही ताकत थी तुम्हारे सबसे ताकतवर हमले में? तुम्हें क्या लगा ये मेरा ताकतवर हमला है? लेकिन अचानक से पीछे गोकू एकदम से आंखें खोलता है और वो पावर अप करने लगता है और अगले ही पल उसके अंदर से कॉस्मिक एनर्जीज निकलने लगती हैं। ये क्या, ऐसा लगता है जैसे गोकू के अंदर से बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी पैदा हो रही हो। आखिरकार कॉस्मिक एनर्जी ने अपना असर इस मॉर्टल के ऊपर दिखा ही दिया और देखते ही देखते गोकू एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है जिसमें उसकी पूरी बॉडी कॉस्मिक पैटर्न से ढक जाती है। और ऐसा होते ही सभी फाइटर्स ओरामिस, बारडॉक, कोरजाक, ग्रैंड प्रीस्ट, ओमनी किंग वेजिटा, दोनों जेनोज और यहाँ तक कि वॉइड से कई करोड़ों किलोमीटर दूर बीरस और वीज भी गोकू की शक्ति के नज़ारे को भांपते हैं। पर अगले ही पल गोकू अपनी नॉर्मल स्टेट में आता हुआ दिखता है और वो एनर्जी उसके शरीर से धीरे धीरे निकलने लगती है कि गोकू फिर से अपनी बेहोशी की हालत में चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि गोकू को अब कोई भी खतरा हो, बारडॉक गोकू को पकड़ते हैं और ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ फेंक कर मारते हैं। जैसे तुमने मुझे हील किया था एक बार, गोकू को भी वैसे ही हील कर दो। बारडॉक ओमनी किंग वेजिटा को ऊपर प्लेटफॉर्म पर कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी बारडॉक कि गोकू की हालत कमज़ोर है। पर बारडॉक इस टाइम सीरियस मूड में लगते हैं और वो बस ओमनी किंग वेजिटा से उम्मीद लगाते हैं कि वो
गोकू को जल्द से जल्द ठीक करते हैं, इससे पहले कि गोकू को कुछ हो ना जाए। और वेजिटा गोकू को प्लेटफॉर्म पर कैच करता है, जहां पर अभी भी गोकू की शरीर से कॉस्मिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। गोकू पूरे तरीके से मरी हुई हालत में पहुंच चुका है। क्या व्हाट? तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस सैयन कर्स को मैं अपनी एनर्जी से ठीक करूंगा। आखिर परफेक्ट वेजिटा की कुर्बानी इसीलिए थी। तुम चिंता मत करो कैकेरॉट। और इतना कहते ही वेजिटा गोकू को हील करने लगता है, और ठीक उसी के साथ ओमनी किंग वेजिटा भी वेजिटा को ज्वाइन करते हैं। वेजिटा, संभल कर एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करना, वरना गोकू के साथ साथ तुम भी मर सकते हो। कि अचानक से वेजिटा को कुछ होने लगता है और वेजिटा झटके से पीछे की तरफ गिरता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है और अपना होश खो देता है। ये मैं कहाँ हूँ और ये कौन है और ये मुझसे क्या चाहता है? आज तुम सैयन्स का अंत हो जाएगा। वेजिटा एक अंधेरी जगह पर उठता है, जहां पर रेड फाइटर एक सैयन जैसे दिखने वाले फाइटर को बंद कर देता है। मुझे ढूंढो, इससे पहले कि ये मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस दुनिया पर राज करें। क्या? ये क्या था? अचानक से वेजिटा उठता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि अभी अभी क्या हुआ, और इन सभी चीज़ों से अनजान ओमनी किंग वेजिटा गोकू को अपनी पूरी ताकत से हील कर रहे होते हैं। वो कैसा विजन था और मुझे किसको बचाना है? उसने मुझसे कांटेक्ट क्यों किया? इतनी सारी मुसीबतें आने के बाद ऊपर वॉइड में कोरजाक और ग्रैंड प्रीस्ट की लड़ाई जारी होती है। इसको क्या हुआ? कोरजाक कहता है। वो देखकर रुक जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से शॉक में क्यों चला गया। कि फिर आवाज़ आती है, गोकू को बेहोश हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है ग्रैंड प्रीस्ट, और अगर गोकू मर गया तो तुम भी। समझ गए? जेनोस ग्रैंड प्रीस्ट को बड़े ही सीरियस तरीके से अपनी बात बताते हैं, और इस चीज़ को सुनकर कोरजाक भी खुश हो जाते हैं। तो लगता है तुम्हारे खेल ख़त्म होने का समय आ गया है प्रीस्ट। अच्छा है तुम अभी भी हार मान लो। और इतना कहते ही कोरजाक एक जोरदार मुक्का ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर जड़ देते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को एक और कनेक्शन आता है ब्लैक फ्रीजा का। मैं और ज़्यादा देर तक इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आप जल्दी से आकर सिचुएशन संभाल लीजिए। ब्लैक फ्रीजा कहीं वॉइड में एक पोर्टल को अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोके हुए होता है कि वो पोर्टल बंद ना हो जाए, और फ्रीजा की हालत खून से लथपथ है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और फ्रीजा अपनी पूरी ताकत से उस पोर्टल को खोले हुए होता है। तुम्हारी ब्लैक फॉर्म किसी काम की नहीं है फ्रीजा। एक अनजान फाइटर की आवाज़ आती है। ओह शिट, लगता है मुझे वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना ही होगा। ग्रैंड प्रीस्ट वॉइड में पहचान लेते हैं कि उनका वहाँ जाना अभी बहुत बहुत ज़रूरी है। आराम से ग्रैंड प्रीस्ट, ये सोचने की गलती भी मत करना कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। कितना कहते ही कोरजाक और ग्रैंड प्रीस्ट, जो कि अभी कंफ्यूज हैं, वो दो हाथ एक दूसरे के साथ शुरू कर देते हैं। क्या हुआ? लड़ाई में मन नहीं लग रहा ग्रैंड प्रीस्ट? चुप करो और मेरा प्लान कभी फेल नहीं होगा। आराम से आराम से। अभी एक किक तुम्हारे मुंह पर लगती तो तुम्हारा जबड़ा टूट के गिर जाता ग्रैंड प्रीस्ट। अपने सपनों में सोचो कोरजाक। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कोरजाक को दूर फेंक कर मारते हैं, लेकिन कोरजाक मुक्के से उसका एक जवाब देते हैं कि तभी ग्रैंड प्रीस्ट के हाथ में हमें एक वीस जैसा हालो दिखता है बिरस प्लैनेट पर। वीस, तुम
और बिरस, जल्दी से पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचो, जल्द से जल्द। वीस को ग्रैंड प्रीस्ट का संदेश आता है। तुम टेंशन मत लो ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें जिसको कांटेक्ट करना है करो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें फोड़ने वाला हूँ। कोरजात ग्रैंड प्रीस्ट को मौका देते हैं, लेकिन शायद ये ग्रैंड प्रीस्ट का एक आखिरी चांस है। और उधर प्लैनेट बीरस पर अब क्या हुआ वेस? हमें पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा लॉर्ड बीरस। मैं वहां जा जाकर थक चुका हूं, मुझे कोई सोने भी नहीं दे रहा है, बीरस गुस्से से कहते हैं। लेकिन वीस कुछ चौंकाने वाली बात बीरस को बताते हैं। बीरस समा, वही हुआ जिस चीज़ का मुझे डर था, और इस चीज़ में मैं आपका पूरा सपोर्ट चाहूँगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम उसके बाद मुझे बहुत अच्छी पेस्ट्री और कम से कम 10 सालों के लिए सोने दोगे। ठीक है वीस, ये हम आने के बाद डिसाइड करेंगे बीरस समा। और इतना कहते ही वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं वॉइड की उस अननोन प्लेस पर, जहाँ पर ब्लैक फ्रीज़ा खूनी हालत में उस पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है कि वीस और बीरस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे ब्लैक फ्रीज़ा, तुमने तो कहा था तुम्हारी ये ब्लैक फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम तो मुझे भी मारने वाले थे, अपनी हालत तो देखो ज़रा। और उधर वीस वहाँ पर कुछ स्पेल से पोर्टल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओए वीस, क्या तुमने भी वही महसूस किया जो मैंने किया? हाँ बीरस समा, पर आप अभी पोर्टल पर फोकस करो। ओए वीस, ये प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, और ये फ्रीज़ा की शक्ति नहीं है कि अचानक से वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उन दोनों के सामने फुल पावर देखते हैं। फ्रीज़ा का मजाक बाद में उड़ाना बीरस, पहले तुम अपने बारे में सोचो कि अब तुम्हारा क्या होगा। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू भी उस पोर्टल की लोकेशन पर पहुंच जाता है। ओए मॉर्टल, या मैं कहूँ दूसरे डायमेंशन के इमॉर्टल, अपनी ज़बान संभाल कर, कहीं तुम्हारा हाल भी ब्लैक फ्रीज़ा की तरह ना हो जाए। शुरू होने वाला है एक और घमासान मैच, और वेजिटा को किसका विजन आया, और क्या वेजिटा और ओमनी किंग वेजिटा गोकू को हील कर पाएंगे, और क्या ड्रैगन इंस्टिंक्ट बारडॉक इस गोल्डन सैयन ओरामिस को टक्कर दे पाएंगे? और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर 31, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सैयन्स भाइयों पर यह वीडियो पहुंच सके। तो आशा करते हैं 500 लाइक्स के लिए। तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। और टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के फाइनली 30 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आप न्यू हैं तो कोई से भी चैप्टर इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।